अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम तारीख़ और शहरियत जमात छठी का सबक नंबर 1 पहला सबक बरसग़ीर हिंद और तारीख़ के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि इस सबक में क्या बताया गया है। तारीख़ से क्या मुराद है। पहले तो हम देखेंगे कि तारीख़ है क्या, तारीख़ से क्या मुराद है, तारीख़ किसे कहते हैं। तो तारीख़ से मुराद इंसानी तहजीब के सफ़र में वक़ू पज़ीर होने वाले हर किस्म के माजी के वाक़यात की मरबूत तरतीब है। यानी कि माजी में जितने भी वाक़यात हुए हैं, पुराने ज़माने में गुज़रे हुए कल में जितने भी वाक़यात हुए हैं, उनकी एक सिलसिलेवार तरतीब को तारीख़ कहा जाता है, जिसमें मुकाम, ज़माना, शख्स और समाज तारीख़ के 4 बुनियादी सुतून हैं। प्यारे बच्चों देखिए, तारीख़ का मतलब तो अब आपको समझ में आ गया कि जो भी माजी के वाक़यात रहेंगे तो उनको एक तरतीब में रखना, ये कहलाता है तारीख़। अब तारीख़ में मुकाम, फिर वहाँ ज़माना, फिर शख्स और समाजी ज़िंदगी, ये 3 उसके बुनियादी सुतून होते हैं। इनके बग़ैर तारीख़ मुरत्तिब नहीं की जा सकती। इनमें मुकाम का ताल्लुक़ जोग्राफिया या जोग्राफियाई हालात से है। तारीख़ और जोग्राफिया का रिश्ता अटूट है। जोग्राफियाई हालात कई तरह से तारीख़ पर असरअंदाज होते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह, कैसे इस सबक में हमें बताया गया है। ग़िज़ा, लिबास, मकानों की तामीर और पेशे वगैरह ज़्यादातर उस माहौल की जोग्राफियाई ख़ुसूसियात पर असरअंदाज होते हैं। हमें पता है कि जो भी हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, जो लिबास पहनते हैं, जो मकानात की तामीर होती है, देखिए हर जगह पे मकानात की तामीर का तरीक़ा भी अलग अलग होता है। पेशे जो होते हैं, इंसान जो कमाने के लिए जो मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करते हैं, सारी चीज़ें जोग्राफियाई हालात पे, वहाँ पे जोग्राफियाई ख़ुसूसियात पे मुनहसर होती है। जिस माहौल में हम रहते हैं, उस माहौल के हिसाब से ही हमारी ये सारी चीज़ें मुनहसर होती है। समाजी ज़िंदगी भी उन पर मुनहसर होती है। इंसान जो समाज में रहता है, वो समाजी ज़िंदगी भी वहाँ के जोग्राफियाई हालात पर मुनहसर होती है। मिसाल के तौर पर पहाड़ी खित्तों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी मैदानी खित्तों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी की बनिस्बत ज़्यादा मेहनत तलब होती है। देखिए, अगर कोई पहाड़ी खित्ते में लोग रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, और कोई मैदानी खित्तों या मैदानी इलाकों में रहते हैं, तो जो पहाड़ी खित्ते में लोग रहेंगे, उनकी जो ज़िंदगी रहेंगी, वहाँ पे उन्हें मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। पहाड़ी खित्तों में क्योंकि ज़रख़ेज़ ज़मीन बहुत कम होती है, जबकि मैदानी खित्तों में ज़रख़ेज़ ज़मीन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पहाड़ी खित्ते के लोगों को अनाज, सब्जियां कम मिक़दार में हासिल होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़रख़ेज़ ज़मीन कम है। इसके मुकाबले मैदानी खित्ते के लोगों को ये चीज़ें भरपूर मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़रख़ेज़ ज़मीन काफ़ी मिक़दार में मिलती है मैदानी इलाकों में। इसके असरात उनकी ग़िज़ा पर नज़र आते हैं। पहाड़ी खित्ते के लोगों को अपनी ग़िज़ा के लिए ज़्यादातर शिकार और जंगल से हासिल होने वाली अशिया पर मुनहसर रहना पड़ता है। इसी तरह दूसरी कई बातों में पहाड़ी खित्ते और मैदानी खित्ते में रहने वाले लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी में फ़र्क दिखाई देता है। हम जिस खित्ते में रहते हैं, वहाँ की आबो हवा, बारिश, खेतों से हासिल होने वाली फसलें, नबातात और हैवानात वगैरह हमारी ज़िंदगी के ज़राए होते हैं। ये चीज़ तो हमें पता है। इन्हीं की मदद से उन खित्तों की तर्ज़ ज़िंदगी और तहजीब तरक्की पजीर होती है। जहाँ गुज़र बसर के ज़राए की फरावानी होती है, वहाँ इंसानी माशरा तवील मुद्दत के लिए बोश इख्तियार करता है। देखिए, वो खित्ता या वो जगह जहाँ पे हमें सारी चीज़ें आसानी से मैसर हो जाती है, वहाँ पे फिर हमारा माशरा, इंसानी माशरा बहुत तवील मुद्दत तक बहुत अच्छे से फलता फूलता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद ये आबादियाँ देही बस्तियों और शहरों में तब्दील हो जाती है। माहौल की तबाही, क़हत, हमले या दीगर वजूह की बिना पर जब गुजर बसर के ज़राए की किल्लत का एहसास होने लगे, तब इन लोगों के लिए गांव छोड़कर जाना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, कोई ऐसी जगह अगर क़हत आ जाए या हमला हो जाए या बैरूनी ममालिक की तरफ से जंग हो जाए या बाढ़ आ जाए, तो फिर वो जगह को इंसान को छोड़ना पड़ता है, वो जगह से इंसान निकल जाता है। देही बस्तियां और शहर उजड़ जाते हैं। जाहिर बात है, कुदरती आफात की वजह से या बैरूनी हमलों की वजह से बस्तियां उजड़ जाती है। तारीख में ऐसे बेशुमार वाक़यात वक़ू पज़ीर हो चुके हैं।
इससे ये साबित होता है कि तारीख और जोग्राफिया का रिश्ता अटूट है। भारत की जोग्राफियाई खुसूसियात। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि हमारा मुल्क भारत है, तो भारत की जोग्राफियाई खुसूसियात क्या है। हमारा मुल्क भारत काफी वसी और अरीज है। इसके शुमाल में हिमालय, देखिए इसके शुमाल में हिमालय है, मशरिक में बुहिर बंगाल, मगरिब में बुहिर अरब और इसके जुनूब में बहरे हिंद है। भारत के जज़ायर अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। बाकी सारा मुल्क जोग्राफियाई लिहाज से गैर मुनस्सिम और मुसलसिल है। कदीम भारत की तारीख का मुताला करते हुए हम जिस खित्ते अराजी को जहन में रखेंगे उसी का जिक्र कदीम भारत के तौर पर करेंगे। अब इस सबक में हम देखेंगे 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था। देखिए 1947 से पहले यहाँ जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, ये भारत का हिस्सा थे। भारत की तारीख की तश्कील पे गौर करें तो दर्ज झैल 6 तबई हिस्से अहम मालूम होते हैं। हम भारत के 6 तबई हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हिमालय, यहाँ पे देखिए, यहाँ हिमालय का पहाड़ी सिलसिला, सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंध है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। देखिए यहाँ पे, यहाँ सिंध, ये गंगा, ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र। थार का रेगिस्तान, ये थर का रेगिस्तान। दक्कन की सतह मुर्तफा, ये सारी दक्कन की सतह मुर्तफा है। साहिली इलाके, ये साहिली इलाके हैं। और समंदर में पाए जाने वाले जज़ायर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो इनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं हिमालय। हिंद व कुश और हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों की वजह से बरसगीर हिंद के शुमाल में गोया एक नाकाबिले तस्कीर दीवार खड़ी हुई है। ये जो हिमालय है, तो हिमालय की वजह से, ये देखिए हिंद कुश पहाड़, यहाँ हिमालय की वजह से एक दीवार सी बन गई है। सिर्फ हिंद व कुश पहाड़ में दर्राए खैबर और दर्राए बोलान से गुजरने वाला खुश्की का तिजारती रास्ता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है बच्चों, ये दर्राए खैबर और ये दर्राए बोलान, और यहाँ से जो एक खुश्की का रास्ता गुजरता है तो वो तिजारती रास्ता है खुश्की का। वस्ती एशिया से गुजरने वाले कदीम तिजारती रास्ते से वो जुड़ा हुआ था। चीन से निकलकर वस्ती एशिया से होता हुआ मुल्क अरब तक जाने वाला ये तिजारती रास्ता रेशम शाहरा के नाम से जाना जाता है। अब आपको इसका नाम याद होना चाहिए या मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते से मगरिबी ममालिक में भेजे जाने वाले तिजारती सामान में बतौर खास रेशम हुआ करता था। इसी दर्रे के रास्ते कई गैर मुल्की हमला आवर कदीम भारत में दाखिल हुए। कई गैर मुल्की सयाह इसी रास्ते से भारत में आए। इस रास्ते से कई गैर मुल्की जो सयाहते जो लोग थे तिजारत के हिसाब से हमारे मुल्क में दाखिल हुए थे। ये देखिए यहाँ पे पूरा हिमालय बताया गया है। देखिए हिमालय, ये दर्रा खैबर, ये देखिए दर्रा खैबर है पूरा। दूसरा देखेंगे हम, दूसरा जो जोग्राफियाई इलाकों में जो 6 हैं वो उनमें दूसरा नंबर है सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र। दरियाओं का मैदानी इलाका, ये जो दरिया है इनका मैदानी इलाका। 3 बड़े दरिया, दरियाए सिंध, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इनके माविन दरियाओं की वादियों का इलाका है। ये इलाका मगरिब की जानिब सिंध, पंजाब से मशरिक की जानिब मौजूदा बांग्लादेश तक फैला हुआ है। भारत की सबसे कदीम शहरी हड़प्पा तहजीब और उसके बाद की कदीम जमहूरी और शहंशाही सल्तनतें इसी इलाके में परवान चढ़ी है। देखिए यहीं पे जो तहजीबें थी वो सारी की सारी कदीम तहजीबें परवान चढ़ी थी। उसके बाद तीसरा नंबर है थर का रेगिस्तान। यहाँ पे थर का रेगिस्तान बताया गया है। देखिए बच्चों, थर का रेगिस्तान राजस्थान, हरियाणा और गुजरात रियासतों के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। ये देखिए थर का रेगिस्तान, ये जो थर का रेगिस्तान है ये कहाँ कहाँ है, तो ये राजस्थान है, हरियाणा है और गुजरात के कुछ हिस्सों तक है। उसका कुछ हिस्सा मौजूदा पाकिस्तान में भी है। इसके शुमाल में दरियाए सतलज,
मशरिक में कोई अरावली का सिलसिला, जुनूब में कच्छ का रंग और मगरिब में दरियाए सिंध है। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली घगर नामी नदी थर के रेगिस्तान में पहुंचती है। पाकिस्तान में इस नदी को हाकरा कहते हैं। राजस्थान और पाकिस्तान में अब इस नदी का पाट खुश्क हो चुका है। इस खुश्क पाट के इलाके में हड़प्पा तहजीब के बेशुमार मकानात बिखरे हुए हैं। देखिए, जो हड़प्पा तहजीब जो सबसे कदीम तहजीब थी, उसके पूरे मुकामात जो है वो यहाँ पे बिखरे हुए हैं, यहाँ थर के रेगिस्तान में। चौथे नंबर पे आता है दक्कन की सतह मुर्तफा। एक जानिब मशरिकी साहिल और दूसरी जानिब मगरिबी साहिल और इनके दरमियान में वाक़ भारत का ज़मीनी इलाका जुनूब की जानिब तंग होता चला जाता है। इसके मगरिबी सिमत में बुहिरे अरब, देखिए ये है हमारी दक्कन की सतह मुर्तफा, ये दक्कन की सतह मुर्तफा, और इसके मगरिब में बुहिरे अरब, जुनूब में बुहिरे इंद और मशरिक में बुहिरे बंगाल है। तीन जानिब से पानी से घिरा हुआ ये जमीन का हिस्सा समंदर में घुसी हुई किसी मुसल्लस नुमा चोटी की तरह दिखाई देता है। ऐसे तबाही हिस्से को जजीरा नुमा कहते हैं। वो इलाका जो तीनों जानिब से पानी से घिरा हुआ होता है वो जजीरा नुमा कहलाता है। देखिए, ये भी तीनों जानिब से पानी से घिरा हुआ है, मगरिब, मशरिक और जुनूब की जानिब में, तो इसे जजीरा नुमा कहते हैं। भारत के जजीरे नुमा का बेशतर हिस्सा दक्कन की सतह मुर्तफा से घिरा हुआ है। दक्कन की सतह मुर्तफा के शुमाल में सतपुड़ा और विंध्या के पहाड़ी सिलसिले फैले हुए हैं। इसके मगरिब में सहादरी, ये देखिए मगरिब में सहादरी है इसके, जिसे मगरिबी घाट भी कहते हैं। सहादरी के मगरिबी दामन में कोकन और मलबार का साहिली इलाका है। दक्कन की सतह मुर्तफा के मशरिकी जानिब पहाड़ी सिलसिले को मशरिकी घाट कहते हैं। ये मशरिकी घाट है। इस सतह मुर्तफा की ज़मीन जरखेज होने की वजह से वहाँ हड़प्पा तहजीब के बाद के ज़माने में ज़राअत को अहमियत देने वाली कई तहजीबें फूली फली थी। मौर्य सल्तनत कदीम भारत की सबसे बड़ी सल्तनत थी। देखिए बच्चों, जो मौर्य सल्तनत थी वो जो कदीम भारत की सबसे बड़ी सल्तनत में थी। दक्कन की सतह मुर्तफा इस सल्तनत में शामिल थी। मौर्य सल्तनत के बाद कई छोटी छोटी सल्तनतें यहाँ हो गुजरी है। काफ़ी जरखेज इलाका है। 5वें नंबर पे आता है साहिली इलाका। कदीम भारत में हड़प्पा तहजीब के ज़माने से मगरिबी ममालिक के साथ तिजारत हुआ करती थी। ये तिजारत बहरी रास्ते से हुआ करती थी, इसलिए भारत की बंदरगाहों पर गैर ममालिक की तहजीब और लोगों से भारत का रब्त और लेन देन हुआ करता था। बाद के ज़माने में खुश्की के रास्ते यानी कि ज़मीन से तिजारत और तहजीब लेन देन का आगाज़ हुआ। इसके बावजूद बहरी रास्ते की अहमियत अपनी जगह कायम है। देखिए, जब कदीम ज़माने में तिजारत हुआ करती थी तो वो पूरी बहरी रास्तों से हुआ करती थी, लेकिन बाद में फिर ज़मीनी रास्ते का भी इस्तेमाल होने लगा। अब 6ठे नंबर पर देखेंगे हम समंदर में पाए जाने वाले जज़ायर। बहरे बंगाल, ये देखिए बुहिरे बंगाल में अंडमान और निकोबार भारत के जज़ायर है। ये है जज़ायर अंडमान और निकोबार, ये बुहिरे बंगाल में है। इसी तरह जज़ायरुल हिंद लक्षद्वीप, ये देखिए लक्षद्वीप कहाँ पर है? मगरिब में बुहिरे अरब में है। पुराने ज़माने की बहरी तिजारत में इन जज़ायर को बड़ी अहमियत हासिल थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेन सी एक किताब है। देखिए यहाँ पे एक किताब का नाम दिया गया है जिसमें बहरे अहमर के बारे में मालूमात दी गई है। इस किताब में भारत के जज़ायर का भी जिक्र है। ये जो किताब है इसमें भारत के जज़ायर का जिक्र किया गया है। इस किताब को एक नामालूम यूनानी जहाज़रां ने कलमबंद किया है। ये एक किताब है जिसको एक यूनानी जहाज़रां ने लिखी है, कलमबंद की है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का सबक था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम असर चैनल है और हमारे क्लासेस की जानिब से
सी.टेट, महाटेट, टेट के एग्ज़ाम की क्लासेस ली जाती है। साथ ही साथ स्पोकन की क्लास भी ली जाती है। अगर आपको हमारे बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसे आपको इसके बारे में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।